राधा कृष्ण की कहानी में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि साम यहाँ पर श्री कृष्ण को चैलेंज करता है और कहता है कि मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ कि राधा के यहाँ होने से ही प्रलय आई है और राधा ही है इस प्रलय का कारण। राधा के यहाँ रहते द्वारिका में सिर्फ और सिर्फ प्रलय और मृत्यु ही होंगी और कुछ नहीं। देखना यहाँ पर ऐसा ही होगा। जैसे जैसे साम राधा के खिलाफ बोलता है वैसे वैसे श्री कृष्ण राधा के पक्ष में बोलते हैं और कहते हैं कि देखना साम, बहुत जल्द ये संसार जान जाएगा कि सत्य क्या है और राधा के ही यहाँ होने से जीवन मृत्यु नहीं है बल्कि राधा के यहाँ होने से द्वारका सुरक्षित है। कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा अगर तुम ये बात सिद्ध कर देते हो कि राधा की वजह से ही यहाँ प्रलय आई थी और आगे भी आएगी। यहाँ पर साम श्री कृष्ण को चैलेंज करता है और कहता है कि ठीक है, अगर मैंने ये सिद्ध कर दिया कि प्रलय राधा की वजह से ही आई है तो क्या आप मेरी माता को वो स्थान देंगे जो आपने राधा को दिया है? क्या सदा सदा के लिए मेरी माता का वो स्थान हो जाएगा जो राधा का है? और अगर ये सिद्ध हो जाता है कि राधा सदा सदा के लिए यहाँ पर रहेगी और उसका यहाँ होने से प्रलय से ही वास्ता है तो क्या आप राधा को यहाँ से भगा देंगे, उसे द्वारका से छोड़कर जाने के लिए कह देंगे? अगर आपको इतना ही उससे प्रेम है तो आप भी भले ही उसके साथ सदा सदा के लिए यहाँ से जा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। साम की सारी बातें सुनकर श्री कृष्ण को बहुत गहरी चोट पहुँचती है और वो कहते हैं कि संसार में यहाँ पर माने या ना माने लेकिन राधा तो कभी भी प्रलय आ ही नहीं सकती। अगर राधा यहाँ है तो द्वारका सुरक्षित है। साम अपनी बात को यहाँ पर फिर से रिपीट करता है और कहता है कि मैं ये सिद्ध करके ही रहूँगा कि राधा ही है सारी प्रलय का कारण और जब जब ये यहाँ रहेंगी तब तब प्रलय अवश्य आएगी। ये कहकर वो अपनी माता जामवंती और पत्नी लक्ष्मणा के साथ सभा छोड़कर चला जाता है। आगे आप देखेंगे कि जामवंती साम को ये समझाने की कोशिश करती है कि जिस तरह उसने कृष्ण को चुनौती दी है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे में ना तो उसके पास शक्तियां हैं और ना ही मेरे पास शक्तियां हैं। ऐसे में हम कृष्ण की ये सारी समस्या का ये जो हमने उसे चैलेंज दिया है वो कैसे कंप्लीट करेंगे। साम यहाँ अपनी माता को आश्वासन देता है और कहता है कि माता आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आगे चल के द्वारिका सिर्फ मेरी होगी, यहाँ पर मेरा ही राज्य होगा। लक्ष्मणा बड़ी ही अनजान स्वर में पूछती है कि लेकिन आर्य आप ये सब करेंगे कैसे? तो साम लक्ष्मणा को अपना आइडिया बताता है और कहता है कि मैं पहले द्वारिका का पतन करूंगा फिर उसकी रक्षा करूंगा ताकि द्वारिका वासियों को मुझ में राजा मानने की कोई आपत्ति जैसी चीज हो ही ना, क्योंकि जो द्वारका बचाएगा वही राजा होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि समान तक मणि की जय जयकार होती है और यहाँ पर सभा में उस मणि को लाया जाता है और सैनिक कृष्ण और बलराम दाऊ के आदेश के द्वारा उस मणि को सभा में पेश करते हैं, जिसके निकट जाकर बलराम दाऊ सबसे कहते हैं कि आप सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लें, क्योंकि कृष्ण मणि की सारी शक्तियां अपने अंदर समाहित करेगा ताकि हम सब उसके एक एक करके दर्शन कर पाएं। सब दाऊ का कहा मानते हैं, आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। मणि निकाली जाती है, उसकी रोशनी इतनी अपार होती है कि श्री कृष्ण बलराम दाऊ के कहे मुताबिक ही उसकी सारी ऊर्जा अपने आप में भर लेते हैं और फिर बलराम दाऊ कहते हैं कि अब आप आंख खोल सकते हैं और सूर्य देव की इस शक्तियों को बढ़ाने के लिए इस मणि की पूजा की जाएगी, आप उसका दर्शन कर सकते हैं। यहाँ इस मणि और इस खास उत्सव के बारे में बलराम दाऊ सबको बताते हैं और कहते हैं कि जब तक ये मणि द्वारका में है द्वारका का पतन हो ही नहीं सकता। ये सारी बातें साम भी सुनता है और ये बातें सुनकर साम अपने आप में प्लानिंग करता है और कहता है कि मणि को गायब करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे मणि तो गायब हो लेकिन इसका सारा इल्ज़ाम राधा पर आए। जिस रात्रि ये सब इस मणि की शक्तियाँ बढ़ाने के लिए इसकी पूजा करेंगे उसी रात्रि में मैं अपनी असुरी शक्तियों से यहाँ युद्ध छेड़ दूंगा और फिर एक बार प्रलय आएगी और इसका सीधा आरोप राधा पर जाएगा और राधा यहाँ नहीं रहेगी, वो द्वारका छोड़कर चली जाएगी और मेरी माता को उनका वही स्थान मिल जाएगा और श्री कृष्ण को मैं लज्जित अवश्य करूँगा। साम की सारी मंशा श्री कृष्ण तक पहुँच जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। वो मणि लेकर अपने कक्ष में आते हैं जिसे देखकर
कृष्ण से बलराम दाऊ पूछते हैं कि कान्हा तुम इस मणि को यहाँ क्यों ले आए। तो कृष्ण जवाब देते हैं कि मैं आने वाली प्रलय की आहट सुन सकता हूँ राधा और दाऊ, इसीलिए मैं इसको सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर ले आया हूँ। यहाँ पर साम की हरकतों के बारे में बलराम दाऊ को भी आभास हो जाता है और वो कृष्ण से कहते हैं कि कान्हा आखिर तुम साम का कुछ करते क्यों नहीं हो, उसे दंडित क्यों नहीं करते, क्यों उसकी फालतू में हर एक शर्त मान लग जाते हो। कृष्ण कहते हैं कि चाहे जो हो जाए हमें इस मणि की सुरक्षा अवश्य करनी होगी और मैं आपको देता हूँ इस मणि की सुरक्षा की जिम्मेदारी। ये सारी बातें होती हैं कृष्ण के कक्ष में। दूसरे दिन आप देखेंगे कि मणि को बाहर निकाला जाता है, उसकी पूजा के लिए शुरुआत हो जाती है और यहाँ पर श्री कृष्ण सूर्य देव का आवाहन करते हैं और सूर्य देव यहाँ खुद प्रकट हो जाते हैं। सूर्य देव यहाँ पर मणि को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं और दाऊ अपने तीनों पुत्रों से कहते हैं कि ये सारी जिम्मेदारी मैं तुम तीनों पर सौंपता हूँ कि इस मणि के आसपास भी कोई आना नहीं चाहिए। अगर फिर भी तुम तीनों का पहरा बचा करके कोई आता है तो उसे मेरे बल से यानी कि बलराम दाऊ के इस हल से मुकाबला करना होगा। और वो अपने हल को भी मणि की चौकीदारी पर लगा देते हैं। एक एक करके बलराम दाऊ के तीनों पुत्र मणि की सुरक्षा का आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि जब तक हम हैं इस मणि के आसपास कोई आ भी नहीं पाएगा, आप निश्चिंत होकर जाइए पिताश्री। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि साम लक्ष्मणा से अपनी सारी आगे की प्लानिंग प्लॉटिंग कंफर्म कर रहा होगा और कहेगा कि मुझे अपनी जितनी भी शक्तियां हैं उनको इकट्ठा करके एक ऐसी मणि बनानी होगी जो हूबहू इसी मणि जैसी दिखती हो और उसमें कुछ ऐसा प्रकाश डालना होगा जिसके समक्ष किसी को कुछ भी दिखाई ना दे। यहाँ पर राधा से श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होगा वो तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ ऐसा बड़ा घटित होने वाला है जिसका सीधा असर हम दोनों के इस संबंध पर पड़ेगा और यही हो जाएगा शो का एंड, क्योंकि यहाँ पर साम हूबहू लक्ष्मणा के आगे वैसी ही मणि बना लेगा अपनी शक्तियों के द्वारा, जिसे रिप्लेस करके वो ओरिजिनल मणि को अपने काबू में कर लेगा और फिर द्वारिका को नाश करने के लिए और आगे की प्लानिंग करेगा। अब आके श्री कृष्ण इस बार शाम के इस चाल को कैसे करेंगे नाकाम, ये देखना होगा आने वाले एपिसोड में। काफी दिलचस्प।